क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना सतगुरु। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना सतगुरु। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु। सेवा में कमी, सत्कार में कमी, दातार हर कमी बख्श दो। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना सतगुरु। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु। आन भी हो तुम, शान भी हो तुम, भगवान भी हो तुम सतगुरु। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना सतगुरु। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु। सेवा हो करम, सेवा हो धर्म, सेवा हो करम सतगुरु। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना सतगुरु। हो हम है भुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना सतगुरु। हमारा निरंकारी संत समागम गया शास्त्र के ऊपर लिखी थी दास ने, किसी के लिए सेवा और किसी के लिए मेला, किसी के लिए सेवा और किसी के लिए मेला, और किसी के लिए कुंभ और किसी के लिए काम। किसी के लिए सेवा, किसी के लिए मेला, और किसी के लिए कुंभ और किसी के लिए काम, और जिस पे गुरु की कृपा हुई उसके लिए हर संत में राम। सतगुरु के एक इशारे से जाना, हर जगह है एक निरंकार। सतगुरु के एक इशारे से जाना, हर जगह है एक निरंकार, और ब्रह्मांड के हर कोने में एक तू ही मेरी सरकार।
ब्रह्मांड के हर कोने में एक तू ही मेरी सरकार। रूप रंग है लाखों लेकिन हर रंग में तू अलग दिखे। रूप रंग है लाखों लेकिन हर रंग में तू अलग दिखे। और दुनिया के सारे रंग भी तेरे आगे कम दिखे। दुनिया के सारे रंग भी तेरे आगे कम दिखे। गुरु चरणों में आके अपनी मैं का अपनी दान कर। साथ संगत गुरु चरणों में आके अपनी मैं का अपनी दान कर। और अपनी जीवन नैया इनके सारे तू साकार कर। और अमित कहे कि कौन सा इन्हें मेरा वो अवगुण भाया था। अमित कहे कि कौन सा वो मेरा अवगुण इन्हें भाया था। और 3 लोक का मालिक इसने 2 तलियों में दिखाया था। साथ संगत 3 लोक का मालिक इसने 2 तलियों में दिखाया था। और चिराग शासन हम कहीं कहीं जाया करते थे पहले, चिराग जलाया जीवन में करना है तो ज्ञान कर्म के संगम का। जीवन में करना है तो ज्ञान कर्म के संगम का। और आखिरी में इनके चलके जीवन को बदलने का। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना निरंकार। हमारा निरंकारी संत समागम किया है। साथ संगत इसके ऊपर लिखी थी दास ने, किसी के लिए सेवा और किसी के लिए मेला। किसी के लिए सेवा और किसी के लिए मेला। और किसी के लिए कुंभ और किसी के लिए काम। किसी के लिए सेवा, किसी के लिए मेला और किसी के लिए कुंभ और किसी के लिए काम। और जिस पे गुरु की कृपा हुई उसके लिए हर संत में राम। सतगुरु के एक इशारे से जाना हर जगह है एक निरंकार। सतगुरु के एक इशारे से जाना हर जगह है एक निरंकार। और ब्रह्मांड के हर कोने में एक तू ही मेरी सरकार। ब्रह्मांड के हर कोने में एक तू ही मेरी सरकार। रूप रंग है लाखों लेकिन हर रंग में तू अलग दिखे। रूप रंग है लाखों लेकिन हर रंग में तू अलग दिखे। और दुनिया के सारे रंग भी तेरे आगे कम दिखे। दुनिया के सारे रंग भी तेरे आगे कम दिखे। गुरु चरणों में आके अपनी मैं का अपनी दान कर। साथ संगत गुरु चरणों में आके अपनी मैं का अपनी दान कर। और अपनी जीवन नैया इनके सारे तू साकार कर। और अमित कहे कि कौन सा इन्हें मेरा वो अवगुण भाया था। अमित कहे कि कौन सा वो मेरा अवगुण इन्हें भाया था। और 3 लोक का मालिक इसने 2 तलियों में दिखाया था। साथ संगत 3 लोक का मालिक इसने 2 तलियों में दिखाया था। और चिराग शासन हम कहीं कहीं जाया करते थे पहले, चिराग जलाया जीवन में करना है तो ज्ञान कर्म के संगम का। जीवन में करना है तो ज्ञान कर्म के संगम का। और आखिरी में इनके चलके जीवन को बदलने का। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना दुनिया के मालिक हैं, हर एक को बकस रहे हैं। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम ये भूले करके तुमसे दूर ना हो जाए, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपका शुक्राना करते रहें। इसके अलावा हमारा ध्यान दाएं बाएं ना डोले। सत्संग सेवा सिमरन करते हुए तुम्हारे चरणों में अंतिम तोड़ निम जाए। प्यार से बोलिए निरंकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना निरंकार। साथ संगत जी अब जैसे विनती की गई थी बहन साधना जी एवं साथी अमरोहा से साथ संगत से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और इनके बाद महात्मा हरकेश जी जो आजमपुर से चल करके आए हैं, मुखी महात्मा, ये भी साथ संगत से आशीर्वाद प्राप्त करें।
संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। मेरे सतगुर करूं मैं तेरा शुक्रिया, मेरे सतगुर करूं मैं तेरा शुक्रिया। तूने रब को मेरे रूबरू कर दिया, तूने रब को मेरे रूबरू कर दिया। सारी खुशियों से दामन मेरा भर दिया, सारी खुशियों से दामन मेरा भर हम तो भगते गिराहों से अनजान थे, हम तो भगते गिराहों से अनजान थे। मनवा बुद्धि से भी थोड़े नादान थे, मनवा बुद्धि से भी थोड़े नादान थे। एक इशारे ने तेरे किया वो करम, एक इशारे ने तेरे किया वो करम। आत्मा को मेरी सुरगरू कर दिया, आत्मा को मेरी सुरगरू कर दिया। मेरे सतगुर करूं मैं सतगुरु माँ के चरणों में है प्रार्थना, सतगुरु माँ के चरणों में है प्रार्थना। सतगुरु दे का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु दे का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक चीज समझना भूल है अज्ञान है। सतगुरु माँ के चरणों में है प्रार्थना, सतगुरु माँ के चरणों में है प्रार्थना। बाबा हरदेव जी ने तो छोड़े निशान, माता बंदर जी ने तो छोड़े निशान। उन पे चलने की ताकत हमें दीजिए, उन पे चलने की ताकत हमें दीजिए। जिनसे चैनो अमन चार सू कर दिया, जिनसे चैनो अमन चार सू कर दिया। कोई करूं मैं तेरा तूने रब को मेरे रूबरू कर दिया, तूने रब को मेरे रूबरू कर दिया। रात दिन सारी खुशियों से दामन मेरा भर दिया, सारी खुशियों से दामन मेरा भर दिया। मेरे संगत जी प्यार से कहना धन्यकार। निरंकार जी, सत्संग जी, अब महात्मा हरकेश जी सत्संग से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके बाद महात्मा राम जी जो हसनपुर से हैं, महात्मा राम जी ये भी इनके बाद कृपा करेंगे और समय का विशेष ध्यान देते हुए सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत जी सतगुरु बड़े दयालु हैं। आज क्षमा याचना दिवस के रूप में हम सब सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होने रहा है। और ये सत्संगत गलतियां करते हैं बच्चे,
तो बड़े बख्श देते हैं। अब जब सत्संगत हमने इस निराकार परमात्मा को जाना, उसके बाद सत्संगत कहीं हम में कोई विशेषता दिखी तो सत्संगत ये सेवा दल की वर्दी हमको पहना दी गई और पहनाकर एक ही विशेषता सेवा दल को, भाई को और बहनों को सत्संगत दे दी गई कि तुमने आज से ये जो सुंदर परिवार है ब्रह्मज्ञानियों का, जो सदगुरु की कृपा से बना, किसकी व्यवस्था देखनी है, इनकी सेवाएं करनी है, सत्कार करना है। और सत्संगत ये सेवा दल अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता है कि आप सबकी व्यवस्था करता है एडवांस सेवा में जाकर के भी। उसके साथ साथ सत्संगत समय को सारे को एडजस्टमेंट करते हुए, सारे अपने परिवार को देखते हुए फिर भी आपके बीच में जाकर के सेवा करने का प्रयास करता है। और ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो सत्संगत सतगुरु स्वयं निरंकार होता है और निरंकार स्वयं निरंकार होता ही, लेकिन उसके बावजूद सत्संगत हमें सतगुरु को खुश करना होता है। उसका फार्मूला सत्संगत बता दिया गया कि तुमने सेवा और सत्संग सिमरन करना है। और सेवा किसकी करनी है? सत्संगत की, इन ब्रह्मज्ञानी महात्माओं की, जिन्होंने इस परमात्मा को जाना है, जिन्होंने इसको देखा है। और इनकी सेवाएं करने के बावजूद भी सेवा दल को ये पढ़ाई जाती है कि तूने करते हुए भी एक करता हो करके ये जीवन जीना है। तब जाकर के कहीं सत्संगत ये क्षमा याचना का प्रोग्राम ये रखा जाता है। और ये सारा ही सेवा दल माफ़ी किससे मांगता है? अभियान निराकार रूप में तो हरदम इसको देखते ही है, ये तो हमारे अंग होता है। लेकिन जो ये सत्संगत के मेंबर हैं, इनको खुश करना होता है, इनको रिझाना होता है, इनकी व्यवस्था करनी होती है, इनसे माफ़ी मांगी जाती है। और ये सत्संगत हम अपने अंतर मन के अंदर सत्संगत सब झांकते रहते हैं कि समागम के दौरान मैंने कौन सी गलती की, भवन पर रहते हुए मैंने कौन सी गलती की। अब ये बात हम सब पर लागू होती है, चाहे वे हम संगत के मेंबर हैं या सेवा दल है। कहीं सत्संगत अगर सेवा दल से भी कहीं गलती हो जाती है तो उसको कहीं सत्संगत के मेंबर भी उसको कहीं डांट देते हैं, धमका देते हैं। लेकिन ये अंतर मन सत्संगत अपनी गलती को, ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपने अंदर ही माफ़ी मांग लेते हैं कि आज मैंने उसके साथ गलत किया है, आज मैंने उसके प्रति गलत सोच रखी है। और ये सत्संगत इतना दयालु सतगुरु होता है कि ये परिवार का सारा एक एक मेंबर जो सत्संगत इस निराकार को जानने वाले होते हैं, ये जो सारा सुंदर परिवार बना है, इस बात पर सोचो कि हम सारे हजारों करोड़ों इकट्ठे होकर भी हम कोई सदगुरु को नहीं बना सकते, लेकिन केवल एक सदगुरु करोड़ों अरबों का सत्संगत ये परिवार बना सकता है। ये क्षमता सतगुरु की होती है, क्योंकि सतगुरु सारे संसार को सींचने वाला होता है। अभी भी महात्माओं ने यहाँ खड़े होकर के जिक्र किया कि आज बड़ा दिन है, ईसा मसीह जी का जन्मदिन है, इस रूप में भी सारा संसार मनाता है। लेकिन महात्माओं ने सत्संगत एक जगह अपने संगत में ये जिक्र किया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज कहीं जब विदेश में थे तो कहते हैं कि अचानक बाबा जी का कहीं किसी एक टावर में जाने का सत्संगत प्रोग्राम बना। बाबा जी ने कहा कि मुझे फला जगह चलना है। और इस बात का रहस्य सत्संगत महात्माओं को कब पता लगा? जब वहाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पहुँचे और पहुंचकर सत्संगत कहते कि उस टावर में कुछ इंसान रहते हैं, 2-3 व्यक्ति रहते हैं, और उनसे सारे जितने भी टावर में जितने भी सदस्य रहते हैं, जितने भी उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, सब दुखी हैं, उनको परेशान करते हैं। तो सत्संगत जब उस टावर में पहुंचे तो देखते हैं
कि वे 2-3 मेंबर जो सारे टावर को सत्संग जितने मेंबर हैं सबको परेशान करते थे, वे सदगुरु के चरणों में लेट जाते हैं और धाड़ दे देकर रोने लगते हैं। और वो बात तब समझ आती है कि जब बाबा हरदेव सिंह महाराज ने अपने मुखारबिंद से वो बात कही, वो जिक्र किया। महात्माओं ने पूछा कि बाबा जी ये क्या बात है, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था, ये कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ क्यों? तो सत्संग तो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने एक ही बात उनको समझाई कि जब मैं सूली पर मुझको लटकाया जा रहा था, जब मैं ईसा मसीह के चोले में उस था, जब वे किले गाड़ी जा रही थी, इनको बहुत दुख था, लेकिन वो उस टाइम में कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन मैंने इनसे वादा किया था मैं आऊँगा और आपको पार तारूँगा। तो यानी कि सतगुरु सत्संगत अंतर्यामी कोई कहे कि आज तक जितना भी पैगंबर है वो अलग है, ये अलग है, ये लड़ी है, इस शरीर को छोड़ देता है, दूसरे शरीर को धारण कर लेता है और हम जैसों का आकर के यहाँ उद्धार कर देता है। तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं कि वाकई कहीं ना कहीं अनजाने में ये गलतियाँ होती हैं, सेवादल होता है, चाहे हम संगत के मेंबर होते हैं, सब पर अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। सबसे पहले तो हम अपने आप को सभी सेवादार माने, संगत के मेंबर माने, क्योंकि जब हम अपने घरों के अंदर रहते हैं, वहाँ चाहे 2 मेंबर होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, अगर वहाँ प्रेम होता है तो बड़ा सुकून होता है, सत्संगत उस घर में रहने का आनंद आता है और उस अनुभव को शेयर किया जा सकता है कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है ज़िंदगी का। जैसे आज हम सारे यहाँ बैठे हैं, मेरठ से भी यहाँ बैठे हैं, सारे अलीपुर से भी बैठे हैं, बागपत से भी बैठे हैं, सारा अमरोहा जिले से सारी संगतों जितने भी सत्संगतीय ब्रांचेज हैं सबसे यहाँ मेंबर मौजूद हैं। तो दास अपनी फीलिंग में बता रहा कि वाकई जिस तरह हम मेरठ में संगत करते हैं, वहाँ हमें ये रहता है कि हमें कोई दौड़ ही नहीं है, हमें कहीं जाना ही नहीं है, हम अपने घर के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा महसूस वाकई ये हो रहा है कि हमारा सारा परिवार तो यहाँ है, एक एक मेंबर तो यहाँ है, कोई मन के अंदर उथल नहीं पुथल नहीं, कोई टाइम की चिंता नहीं, बस ये सुकून है, आनंद है